कबीर साहब का एक भजन कानों में गूंज रहा था, मेरा मुझ में किछ नहीं। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ऐसे ही ईशावास्य उपनिषद में एक सूत्र है जिसका भावार्थ यही है कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए दूसरे के धन की आकांक्षा मत कर। वैराग्य पे, अध्यास पे ये पूरा सूत्र है। हमारा जीवन हम कैसे जीते हैं? सब कुछ मेरा है। हमारा जीवन सब कुछ मेरे में, और इसलिए मेरे को बनाने में ही हम व्यतीत करते हैं, क्योंकि जितना जितना मेरा बनता है उतना उतना हमारा मैं को आधार मिलता है। यानी अहंकार को आधार चाहिए ना। अहंकार के घोंसले में, मेरे के घोंसले में ही हमारा ये अहंकार जो है ये इसका पक्षी रहता है। मेरे का घोंसला है, मेरे का आधार है। तब फिर हम सोचते, जनरली क्या सोचते हैं कि मैं है तो मेरा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे के आधार पर पूरा भवन निर्मित होता है अहंकार का। हम जिस जिस को मेरा सोचते हैं, अगर ये हमसे खींच लिया जाए तो मैं हमारा खंडहर हो जाएगा, ढह जाएगा। हम जिसको मैं मेरा धन कहती हूँ, मेरा पद कहती हूँ, मेरी प्रतिष्ठा कहती हूँ, मेरे लोग कहती हूँ, अगर ये सारे अगर विलीन हो जाएं तो क्या बचेगा मैं? आप कल्पना कर कर देखें। मेरा मकान, मेरे लोग, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, ये सारा कुछ अगर नहीं है तो फिर कहाँ मैं बच रहा है? मैं नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम पूरे जीवन को मेरे से भर देते। हमारी लाइफ स्टाइल ही मेरे और तेरे में बटी हुई है, और जब तक मेरा और तेरा बटा हुआ जीवन है तब तक जीवन में संघर्ष रहेगा, और जब तक संघर्ष है तब तक मैत्री, करुणा, ये भावनाएं नहीं आ सकती। क्योंकि जब संघर्ष है तो मैत्री कैसे हो सकती है? दूसरा जो है तब तक मेरा लगता है जब तक मेरे अहंकार को पुष्ट करता है, मेरे अहंकार को बूस्ट करता है, इसको बनाने में सहयोगी है, तब तक वो मेरा लगता है मुझे। और जब ये मेरे को तोड़ने लगता है, मेरे मैं को तोड़ने लगता है, तो वो मेरा दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता है। तो जिसको हम मित्रता कह रहे हैं, जिसको वो कह लीजिए कि कम शत्रुता जैसी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अहंकार को निर्मित कर रहा वही हमें मित्र मालूम पड़ता है, अपना मालूम पड़ता है, सगा मालूम पड़ता है। अब यदि देखो तो क्या मेरा है? मेरे में हम प्रवेश करो, अपने जिसको हम मेरा कहते हैं। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ हम कहते हैं। क्या हमसे जन्म हुआ पूछकर, क्या किसी ने हमसे पूछा था कि जन्म लेना चाहते हो? हमारी मर्जी से जन्म हुआ। हमने पाया एक दिन कि हम जन्म गए, और ठीक ऐसे ही एक दिन हम पाएंगे कि मृत्यु आ गई, हम मर गए। मृत्यु हमको कोई ऑप्शन नहीं देती, कोई विकल्प नहीं देती, कोई टाइम नहीं छोड़ती। मृत्यु आ जाती है और हम चले जाते हैं। ना जन्म मेरी मर्जी से हुआ, ना मृत्यु मेरी मर्जी से हुई। तो ये बीच का जो स्पैन है, जिसको हम मेरे से भरते जा रहे हैं, ये मेरा कैसे हो सकता है? ये मेरा नहीं हो सकता है। इस बीच के स्पैन में जिसको हम मेरा मान रहे हैं, ये जो शरीर है, इसको मेरा मान रहे हैं। इस शरीर में क्या है? कैसे बना? ये माता पिता के अणुओं से आया, लेकिन बना कैसे? पंच तत्व से। ये इसकी जो अन्नमय कोश है, अब ये पूरे पर्यावरण से बन रही है, भोजन से बन रही है।
इसलिए तो इसका अन्नमय काया नाम देते। भोजन आप विपरीत करोगे, जैसा भोजन बन जो लेता वैसी काया उसकी। अब जिसको हम कहते हैं ये मेरा मन, जिसमें कि विचार पहले आए अगर, तो विचार कैसे मेरे हो सकते हैं? विचार भी विचार मंडल से आ रहे हैं। जैसे सांस हमारी प्राणमय कोश में, सांस जो है वो वायुमंडल से आ रही है। ऐसे ही विचार, विचार भी ऐसे ही बाहर से विचार मंडल है। वैसे एक एक जैसे एक वायुमंडल है, ऐसे विचार मंडल है, भाव मंडल है, जिसके भीतर देखो ना, अचानक जैसे विचारों के बीच में हम रहते हैं वैसे ही विचार हमारे भी बनने लगते हैं। एक ही विचार को बार बार कोई रिपीट करे, रिपीट करे, रिपीट करे, तो वही सत्य हो जाता है और हम वैसे ही जीने लगते हैं। इसलिए तो सत्संग और कुसंग की ऐसी महिमा। और फिर जो विचारक, जो जो जिन्होंने देखा और सोचा और जीवन की गहराइयों में गए और जिन्होंने खोज की, उन्होंने पाया कि अचानक कहीं से प्रकट होती है हर खोजें, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो अचानक प्रकट होती हैं, अवतरित होती हैं, प्रवेश करती हैं। उसमें मेरा कुछ नहीं। और एक टाइम में कोई खोज करता है तो वैसे उसी टाइम में उस तरह वही विचार, वैसी ही खोज और लोग भी कर रहे होते हैं। तो ये विचार भी मेरे नहीं, ये भाव भी मेरे नहीं, भाव मंडल है। भाव, जैसे दुखी लोग बैठे आप पाओगे कि आप दुखी हो गए हो, डिवोशनल लोग बैठे तो आप पाओगे आपके भीतर भक्ति भाव जाग गया। घृणा की भीड़ में चले जाओगे तो आपके भीतर वो घृणा और नकारात्मकता पैदा हो जाएगी। भाव भी प्रवेश कर रहे भाव मंडल से। प्राण हमारे जिस है वो हर पल आ रहा है वायु से। हम सांस ले रहे हैं, प्राण प्रतिपल हमारे भीतर वाइटल फोर्स प्रवेश कर रहा है, इसके कारण हम जिंदा है। तो मेरा कहाँ भीतर कुछ है? और हम बोले कि मेरी आत्मा, तो हम भीतर जाए जब भीतर, तो जिसने भी अपनी आत्मा के भीतर गया, पाया कि परमात्मा ही है। परमात्मा, मेरी आत्मा कहाँ है? परमात्मा ही है। आत्मा का शुद्धतम रूप परमात्मा, आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं ना, अनत्ता। आत्मा, आत्मा नहीं, शून्यता है, आत्मा नहीं है। तो मेरा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। जब ऐसी अनुभूति हो जाए तब एक एक विराट जगत से हम जुड़े हुए हैं, एक रहस्यमय ऊर्जा हमारे भीतर जी रही है। अज्ञात लोक से हम प्रतिपल हर चीज ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे समझो कि एक मकान है और वो मकान सोचे कि मैं बना। मकान अपनी मर्जी से कहाँ बना, बनाने वाले ने बनाया। और मकान सोचे कि मैं हूं, तो मैं हूं क्या है इसमें? लोहे हैं, ईंटें हैं, बाकी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं, कुल में सब चीजों से मिलकर मकान को, सब चीजों का सहयोग है मकान को बनने में। और मकान सोचे कि मैं बना, मैं हूं। ना तो किसी ने उससे पूछा बनाने के लिए, ना तो मकान जैसी कोई चीज है, सब चीजों का जोड़ है। ठीक ऐसे कोई पौधा सोचे कि ये माली मुझे मुझे जो है मेरी सेवा कर रहा है, और देखो मैं तो हूँ, कितना सुगंधित फूल दे रहा हूँ, और बाजू वाला नीम का पेड़ ये कड़वे फल दे रहा है। कैसी कांटे वाला फूल बाजू में खिला हुआ है, नागफनी का। ऐसा सोचने लगे कोई पौधा। क्या किसी पौधे का बनने में हाथ है? माली उसे सींच रहा है, माली उसे खाद पानी दे रहा है, और वो सोचने लगे ये मेरा नौकर है, मुझे बढ़ा रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो जब हम गौर से जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ना मैं है और ना मेरा है,
तो पहले जो जो मेरा जिसको हम मानते हैं उनको गौर से देखो, उनकी गहराइयों में प्रवेश करो, तो गिरता जाएगा। और फिर जब मेरा का भवन सारी चीजें गिर जाएंगी तो मैं नहीं बचता, और जब मैं नहीं बचता तो शुद्धतम जो ऊर्जा है, जो भीतर जो बचता है, उसी का नाम परमात्मा, साक्षी चैतन्य। और इस अवस्था में जो जीता है, वही उसके भीतर से, उसके भीतर से ही मित्रता की सुगंध उठ सकती है, उठती है, फैलती है, वो बाध्य है, उसका स्वभाव वही है।